हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 पर्यावरण कानून राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बताया था। उसके बाद दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था पारिस्थितिकी तंत्र एवं इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। उसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए। अब मैंने इसमें जो है तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा मैं, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन इससे आपको बनता ही है, टेट में, सुपर टेट में या सी टेट में, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है जैव विविधता में। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, जैव विविधता से पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में पता चलता है, जिसमें समानता होते हुए भी काफ़ी विविधता होती है। जैव विविधता का मीन्स होता है जो हमारे वनों में या जीव जंतु होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंस होता है। देखिए, अफ्रीका के जानवर कुछ और होते हैं, भारत के कुछ और होते हैं, तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ डिफरेंस, यानी कि बहुत डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। तो यही आपका जैव विविधता होती है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता के बारे में कुछ मानक परिभाषाएं अपनाई गई थी। यानी कि जब हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था और उसमें पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता के बारे में कुछ बातें बताई गई थी जो हमको फॉलो करना था। देखिए, जैव विविधता होता क्या है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोजेन द्वारा किया गया था। सबसे पहले इसका प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो किसी प्रदेश या संपूर्ण पृथ्वी में पाई जाने वाली जीनों, प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र से की विविधता से है। पारितंत्र से की विविधता से है, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, किसी प्रदेश या संपूर्ण पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीनों, प्रजाति, जो प्रजातियां होती हैं, जीन्स होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। देखिए, जैसे शवाना प्रदेश में कुछ और लोग होते हैं, टुंड्रा प्रदेश में कुछ और डिफरेंस होते हैं। तो यही जो है इसका डिफरेंस, अर्थात इसका सामान्य अर्थ है पौधों एवं जंतुओं की विविधता। अलग सामान्य होते हुए भी विविधता होते हैं, विविध होते हैं वो। जैव विविधता के नष्ट होने का मुख्य कारण जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी होती है। इसका मीन्स क्या होता है। देखिए, जैव विविधता अगर नष्ट होगी तो उसका मुख्य कारण क्या होगा, जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी होगी। आप मुख्य रूप से आप समझ लीजिए, जैसे कि पानी होता है, हमारा तालाब होते हैं, तालाब में जो है कपड़े धोने का साबुन या उसमें जो है जानवरों को नहलाने जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो जीवों के प्राकृतिक आवास में मतलब जो है कुछ कमी आती है उसके। तो आप मुख्य रूप से समझ जाइए कि जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी अगर कुछ भी होता है इस टाइप का। तो जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पारिस्थितिकी या समुदाय एवं पारितंत्र विविधता, उदाहरण के लिए ध्रुवीय प्रदेश पे भूमध्य प्रदेश में पाई जाने वाली भिन्नता, मतलब ध्रुवीय प्रदेश में अलग टाइप के आपके जीव जंतु होंगे और भूमध्य प्रदेश में अलग होंगे। जाति विविधता में आप कह सकते हैं, जैसे कहीं कहीं जो है आपको जो है बिल्ली भी आपको टाइगर जैसी दिखाई देती है, तो ये जाति विविधता होती है आपकी। आनुवांशिक विविधता तीसरा पार्ट है, आनुवांशिक विविधता। जैव विविधता संरक्षण के लिए नवीन प्रयास, इसको हमें, जब हमारा विविधता हो रही है तो इसको संरक्षण करने के लिए हमने तरह तरह के प्रयास किए हैं, नए प्रयास किए हैं। तो पहला उसमें है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। ये क्या होता है, जीव जंतुओं के, वनस्पतियों एवं जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में किया जाता है। प्राकृतिक आवास जैसे वन होते हैं या चिड़ियाघर होते हैं। चिड़ियाघर नहीं कह सकते हम इसको, जो वन होते हैं या और तालाब होते हैं, समुंदर होते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें तभी से स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जो नेचुरल, प्राकृतिक, यानी कि अल्लाह और भगवान की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, वो हमारे स्वस्थानीय संरक्षण होते हैं, तब इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके लिए भूमि, जल एवं वनों का संरक्षण किया जाता है। हमारे देश में इस प्रकार के संरक्षण के लिए 14 आरक्षित जैव मंडल हैं। इसमें से 3 आरक्षित जैव मंडलों को विश्व नेटवर्क सम्मिलित किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए, हमारे देश में टोटल कितने हैं, 14 हैं, जिसमें कि 3 हमारे विश्व में शामिल किया गया है। नंबर 1 होता है सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, मन्नार की घाटी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको जो है इसमें से 3 आरक्षित जैव मंडलों को विश्व नेटवर्क में भारत के
कितने कौन कौन से को शामिल किया जाता है, तो 3 दे देगा आपको, सुंदरबन दे देगा, मन्नार की घाटी दे देगा, नीलगिरी दे देगा, एक कोई और दे देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा वाला नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन के आता है, तो इसलिए आपका ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों की तीनों। आगे देखिए, भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 551 वन्य जीव अभ्यारण्य एवं 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। अब होता है वो था स्वस्थानी, ये है बृहद स्थानीय उत्स्थानी संरक्षण, ये होता है ex-situ कंजर्वेशन। देखिए सीधा सीधा है, वो नेचुरल होते हैं। जीव जंतुओं को मानव निर्मित सुरक्षित आवासों में संरक्षित किया जाता है, जिसे बृहस्थानी उत्स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इस संरक्षण के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण तकनीकों को प्रयोग किया जाता है। देखिए सीधी बात है, ये क्या होता है, मानव निर्मित होते हैं, यानी कि इंसान बनाता है। चिड़ियाघर को इंसान ने बनाया, या जो है आपका एक्वेरियम होता है जहाँ मछली पालन होता है, उसको इंसान ने बनाया। तो ये होते हैं बृहस्थानी, इसमें भी आपका संरक्षण किया जाता है। ये आपके 3 तरह के महत्वपूर्ण तकनीकों का उपयोग किया जाता है इसमें, जीन कोष, सीड कोष, इन विट्रो स्टोरेज। आप जानते हो जीन कोष का मतलब, अगर किसी के मतलब कोई जो है हमने अंडे रख दिए या कोई बीज रख दिया, उसको उसकी देखभाल करके उसको आगे बढ़ाना, तो ये हमारे मतलब जो मानव निर्मित होते हैं। भूतल पर, नेक्स्ट देखिए, भूतल पर विभिन्नता के आधार पर जैव विविधता को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न है। अब इसके बाद में मैं देखिए आपको वीडियो नंबर जो है 8 में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं फ़िलहाल इसमें थोड़ा समय कम होने की वजह से नहीं कर पाया मैं पूरा। देखिए विश्व के कुछ विशेष क्षेत्रों में कुछ प्रजातियों की संख्या अत्यधिक होती है, जिसे हॉटस्पॉट अथवा मेगा डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र कहा जाता है। विश्व में कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी वाला प्रदेश है, जिसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया है। हमारे देश के विभिन्न जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। भारत में 4 हॉटस्पॉट इस प्रकार हैं: इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाटी। इसके बारे में डिटेल्स में मैं कल आपको बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और मैं जो है पूरी कोशिश करूंगा आपको एक से एक अच्छा टॉपिक लेकर के, मतलब कोई चीज़ आपको छूटे ना। 30 में से आपको 29 मार्क्स लाना मेरी जिम्मेदारी होगी। आप केवल इसको नोट्स बनाते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, मेरी वीडियो को देखते रहिए। आप 1-2 बार देखने में आपको खुद ब खुद जो है नॉलेज हो जाएगी, लेकिन लिखना आपको बेहतर होगा। और सीरीज़ के हिसाब अकॉर्डिंग टू मेरी वीडियो के आप नोट्स बनाते रहिए, तो आपको जो है एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसी के साथ दोस्तों गुड नाइट।